हरमंदर साहब की सेवा की। अज इतिहास नूं भुलदे जा रहे ने। प्यार वालिओ, हरमंदर साहब के सरोवर के लिए हंसली तैयार कराई ते उदासी ते निर्मले महापुरखा ने कराई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद अपने नाल उदासी महापुरखों के जथे रखिया करते सन। विद्वान बड़े बड़े तगड़े सन उदासी महापुरख। बाबा श्री चंद के पैरोकार सो कहन लगे भी इन्हां विचों साडा किहड़ा है। ये पहलां भी चलदा सी, हुण भी चलदा है कि जिन्हां दे घर संतान नहीं हुंदी, औलाद नहीं हुंदा, पुत्तर नहीं हुंदा, कह लईए वो जदों उदासी महापुरखां कोल जांदे ना, वो फिर बचन कर दिंदे मौज विच भी गुरु नानक दे घरों दो होणगे ते एक गुरु नानक दा एक तुहाडा। ते अज भी चलदा, कईयां दे घरां दे विच गुरु नानक ने भाग लाए। वो फिर उदासीन संप्रदाय नूं पहलां भी अपने पुत्तर चढ़ाउंदे रहे, अरदासे कराउंदे रहे ते उदासी महापुरखां ने उन्हां नूं अमृत छका के तैयार करना, सिंह सजाउणा ते फिर जंगलां वल भेजना भी जाओ जाके खालसियां दी मदद करो। ये प्रचार किया। गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहण लगे इन्हां विचों साडा किहड़ा। महाराज कहण लगे पातशाह सारे तुहाडे। ते बाबा श्री चंद साहब कहण लगे नहीं, ये बाबा गुरदित्ता जी का चेहरे का मुहांदरा साडे पिता जी नाल बड़ा रलदा है। मैनूं तां इंज लगदा भी गुरु नानक साहब जवानी के रूप में ही आ गए। बड़ा चेहरा रलदा बाबा गुरदित्ता जी। ते बाबे गुरदित्ते का भी विआह बाबा बटाले की धरती ते ही होया। ते बाबा श्री चंद जी ने धन बाबा गुरदित्ता जी नूं प्यार वालिओ जदों समाधि लाउणी, सुन मंडल दे विच जा करके मंत्र दा, गुरमंत्र दा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप करना सिखाया। धूणियां दीयां बख्शिशां वेखो ते फिर ये बचन कीते, धन बाबा गुरदित्ता दीन दुनी दा टिक्का, जोई वार मंगिया सोई वार दिता। सो हर एक गुरु पातशाह ने धन बाबा श्री चंद साहब दा सत्कार किया ते सानू सत्कार करना सिखाया। सतगुरु खुद बाबा श्री चंद साहब दे दर्शन करन गए, ताई अज बाबे श्री चंद साहब दे यादां दे विच इस तरह के मेले लगते हैं। और अखीर मैं बेनती करा, जिहड़े धूणा साहब बाबा श्री चंद साहिबां दे अस्थानां ते अज बलदे ने, प्रकाशमान हुंदे ने। वेखो अज बड़ा चलदा जी, ते ब्राह्मणवाद है, इन्हां दे ते हिंदू मत का प्रभाव पै गया, RSS का प्रभाव पै गया। वो शब्द बड़ा सोहना जिहा रखिया भी RSS, हालांकि वेखी किसी ने भी नहीं, वेखी किसी ने नहीं। बस जेड़ा कोई गुरबाणी की गल कर लवे ये RSS चक्को मोर। पर जेड़े धूणा साहब ने इतिहास नूं जदों पढ़ोगे तो याद रखियो, बाबे श्री चंद साहब ने धूणा अपने लिए तो लाया, पर अगां धूणा नहीं लाया। धूणियां दी बख्शिशां गुरु हरगोबिंद साहब ने कीतियां ने। बाबा श्री चंद साहब ने नहीं धूणे थां थां ते लाए, गुरु हरगोबिंद साहब ने लाए। क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने गुरमत के प्रचार लिए उदासीन महात्मा तैयार किए। 4 धूणे लाए, 6 बख्शिशां कीतियां ते 4 धूणे जिहड़े मन्ने जांदे, बाबा अलमस्त जी, बाबा बालू हसना जी, बाबा फूल जी, बाबा गोंद जी। और जिहड़े बाबा गोंद जी ने जिथे इन्हां नूं बाबे श्री चंद दे घरों धूणे की बख्शिश हुई, उत्थे 22 मंजियां चों एक मंजी भी प्राप्त हुई सी। गुरु नानक दे घर तो वखरा नहीं कोई। ते जेड़े बाबा अलमस्त ते बाबा बालू हसना जी ने, इन्हां दे इतिहास ते मैं चानना जा पा के खीमा दा जाचक होवां। बाबा अलमस्त ते बाबा बालू हसना जी दोवें सके भरा सन। श्रीनगर की धरती ते जन्म होया ते दोनों जाणियां दे हिरदे दे विच परमात्मा दी बंदगी दी चाह सी, भगती दी चाह सी। बाबा अलमस्त जी का असली नाम सी बाबा आला। आले तो भाव वड्डा, फारसी का शब्द है उधर, आले तो भाव वड्डा। बाबा बालू जी, बालू हसना आपां कहने वो छोटे भरा सन। बाबा आला जी नूं बाबा आलू जी भी कई थां ते शब्द आया। कहंदे ने गुरु नानक साहब का प्रेम जागया। एक दिन गुरु नानक की बाणी सुनी, प्रेम जागया। करतारपुर साहब की धरती ते आए, पता लग्या गुरु नानक साहब ते ज्योति जोत समा चुके ने। चलो पता लगा, बाबा श्री चंद साहब के दर्शनां लई पहुंचे। धन धन बाबा श्री चंद साहब जी नूं नमस्कार कीती, कहण लगे मैनूं गुरु नानक दे दर्शन करा दिओ। बाबा श्री चंद साहब कहण लगे उन्हां ने ते गुर शब्द दे लड़ लाया, गुरु अंगद साहब नूं गुरगद्दी ते बिठाया, उन्हां दे दर्शन करो। कहण लगे नहीं, मैं वेखना चाहुंदा कि जेड़े ओ अमृत भरे नेत्र रीठियां ते पए ओ मिठे हो गए, ओ नेत्र किहो जे ने। ओ जेड़े अमृत बोल सज्जन ठग ने सुने, ओ सज्जन बन गया, ओ बोल किहो जे ने। मैं ओ चेहरा वेखना चाहुंदा जेड़ा कोडे राक्ष ने वेख्या, ओ देवता बन गया। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार, मैं ओ चेहरा वेखना चाहुंदा। मैं सुनिया
कि नाम लईए सो सतगुर नानक, दुख दर्द मिटे सो भयानक। नाम लईए सो सतगुर नानक, सुख संपत्ति भोग मिले अचानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा नानक, धन धन गुरु बाबा नानक। मैनू गुरु नानक दे दर्शन करा दिओ। बाबा श्री चंद साहब जी दे ना कोले बकरियां घाह चरदियां सन। हुण सुरत नूं जोड़न लई ना एकाग्रता भी बड़ी चाहिदी है भी इहनूं इहदी मन नूं किसे ध्याने ला दो एक काम वल, नहीं ते मनुआ दै जिस धाव दा वो कैसे हर गुण गावे। बाबा श्री चंद साहब कहन लगे भी सिखा आ बकरियां लै जा, समाधियां लाया कर, मूल मंत्र दी धुनी विच जुड़िया कर, सतनाम वाहिगुरू दा जाप करया कर, उच्ची उच्ची पुकारा करया कर के सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाई जी। परमात्मा दे दर दे उत्ते गुरु नानक दा ध्यान धर के रोजाना इबादत करया कर, समाधि लाया कर, गुरु नानक दे दर्शन जरूर होणगे। कहंदे ने बाबे आले ने इसे तरह करना, बकरियां ने घाह चरदे रहना ते बाबा आला जी ने जोर जोर दी पढ़ना एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु, एक ओंकार सतनाम। कहते ने इस तरह पढ़ते रहना। अचानक वो समा आ गया भी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह संसार के तख्ते ते दोबारा फिर प्रकाशमान हो गए। मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा गुरु नानक साहब दे ज्योति जो समाउण तो बाद सब तो पहला दर्शन किते ते धूणे वाले बाबे ने किते। अज कह देना धूणे क्यों लाउंदे, ये धूणे वाले ने गुरु नानक साहब नूं दोबारा संसार ते बुला लिया। ते प्यार वाले गुरु नानक साहब ने पूछया मंगो की मंगना चाहते हो। कहंदे ने कोले बाटा बकरियां दा दुध चो करके बाबे नानक दे अगे रख दिता। मस्ती चढ़ गई, बाबे आले दी मौज हो गई। प्यार वाले जिन्हों रोजाना उडीकदा सी, जिदे माही दे दर्शन करना चाहता सी, जदों सामने वो माही आ जावे बाबा आला जी बड़ी प्रसन्नता दे विच बड़ी मस्ती दे विच जोर जोर दी धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहण लगे। दुध सामने दिता, कहण लगे लावो भोग हर राए। प्यार वाले गुरु नानक साहब कहन लगे भाई आला भाई आलू तुम तो भयो मस्त विसालू, तेरे उत्ते ते मस्ती दी कृपा हो चुकी है। बस उस तो बाद फिर नाम अलमस्ती प्रचलित हो गया। ते फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने धूणे दी बख्शिश की बाबे अलमस्त ते। और जेड़े बाबा बालू हसना जी ने, इन्हां ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह वेले गुरु नानक दे घर दी सेवा की। फिर गुरु रामदास जी कोल, गुरु अर्जन देव जी कोल, फिर गुरु हरगोबिंद साहब कोल। ते कहंदे जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने घोड़े ते सवार होना, घोड़ा भजाउणा, ते बाबे बालू ने घोड़े दे अगां अगां भजना। गुरु हरगोबिंद साहब ने घोड़े ते सवार होना ते बाबे बालू जी ने गां गां घोड़े ते भजना, घोड़े तो भी तेज रफ्तार विच भजना। ते गुरु हरगोबिंद साहब वल तक के हुए कहना पीर बैठा गुर पारी छठम, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा गुर पारी छठम, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा। पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा गुर पारी, पीर बैठा। सो बाबा बालू हसना जी दी इस तरह की अवस्था नूं वेख करके धन गुरु हरगोबिंद साहब ने बचन किते भयो आज ते बालू हसना। बस उसे दिन तो बाबे बालू का नाम बालू हसना प्रचलित हो गया। ते फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने धूणियां दियां बख्शिशां कीतियां। वेखो अज जिवें प्रचार दे लई जगह जगह गुरु घरां दा प्रबंध किया जाता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है। हुण पुरातन समय विच ना ते उदों गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी मिली सी, हजे गुरियाई का तिलक नहीं लगा, केवल हरमंदर साहब प्रकाश होया, इतने स्वरूप नहीं, इतनियां पोथियां तैयार नहीं। ते प्रचार दे दौरे दे लई महाराज ने फिर धूणे लवाए जगह जगह।
ਤੇ मैं बेनती करा जदों बाबे अलमस्त नूं धूणा लवाया ना नानक मते दी धरती ते नानक मते दी धरती ते बैठ करके बाबे अलमस्त ने गुरु नानक दी सिੱਖੀ दा प्रचार करना, उत्थे भी सिद्ध आ गए। आके माड़ा चंगा बोलिया ते गुरु हरगोबिंद साहब श्रीनगर दी धरती ते बाबे अलमस्त ने नानक मते दी धरती ते समाधि ला के अरदास कीती, महाराज तेरे घर नाल मत्था लाउंदे ने, किरपा कर मेरी बांह फड़। गुरु हरगोबिंद साहब श्रीनगर तो भाई बिधि चंद नूं कहा, बिधि चंद जी चलो, गुरु नानक दा प्यारा उडीकदा है। ते जदों नानक मते दी धरती ते पहुंचे, धन गुरु हरगोबिंद साहब ने दीवान सजाया, रहराज साहब दा पाठ किया ते जेड़े ओ जोगी जेड़े सिद्ध आके बाबे अलमस्त नूं तंग करया करदे सन, मंदे शब्द बोलिया करदे सन, जदों गुरु हरगोबिंद साहब दे इलाही प्रताप नूं तक्या, फिर जिवें हाथी तुरदा है ते निके निके कतूरे नाले भूंकदे नाले परां परां जांदे, बस इसे तरह फिर नाले ते बोलदे नाले परां परां जांदे। प्रताप ऐसा है जिवें सूरज दे नेड़े पतंगा नहीं जा सकता, वो भी पतंगे रूप सिद्ध जोगी नेड़े नहीं सन आउंदे। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं बाबा अलमस्त जी कहन लगे, महाराज इत्थे गुरु नानक साहब दी निशानी सी, पिपल इन्ना सिद्धा हंकारियां ने पिपल नूं साड़ता, किरपा करो गुरु नानक साहब दी निशानी रह जावे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी जागदी जोत गुरु हरगोबिंद साहब ने क्या एक गड़वे दे विच पानी लिया करके, जल लिया करके, और फिर ओदे विच केसर घोल करके लियाओ ते बाग गुरु हरगोबिंद साहब दे सपुरद जदों लियांदा गया जल केसर घोल के, महाराज ने हाथ विच जल लिया, मूल मंत्र दा जाप किया ते प्यार वालियो सतगुरु ने छिट्टे मारे ते वो पीपल दे पत्ते पुंगरन लग पे। ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं बाबा अलमस्त कहन लगे, महाराज इन्हां ते गुरु नानक साहब दे हत्थां दी छोह सी। कहन लगे अलमस्त जी वो ते हुण आ नहीं सकदी, जो करतार दा हुक्म, पर यह जेड़ा जल का छिड़काव किया जा रहा है, जिथे जिथे ये जल का छिड़काव है उत्थे उत्थे पत्तियां दा रंग पीला होवेगा ते सदियां तक संगतां दर्शन करते रहणगियां, अज भी कर सकदियां ने। ये गुरु नानक दा घर है ते ये बाबा श्री चंद साहब दा घर है, जिन्हां दे अस्थानां ते आपां जुड़े हां। सो धूणियां दे उत्ते प्यार वाले उन्हां महापुरखां ने समाधियां ला करके गुरु नानक दे प्रचार दा घर प्रचार किया। ते मैं बेनती करा जेड़ा धूणे नूं नहीं समझ सकता, सच जाने वो अंदर दी धूणी नूं भी नहीं समझ सकता। धूणियां ते जा करके अंदर नाम दी धूणी लाइए तां ही फिर धूणियां ते जाण दा फायदा है, धूणियां ते जाण दा लाभ है। सो सतगुरु किरपा करन, बोलदियां नेकां भुल्लां होईयां हन, आप सब संगतां ने बख्श देना। धन धन बाबा श्री चंद साहब उन्हां दा घर दे विच अगणत भंडार ने, तुसां दे सारियां दे भंडार, तुहाडे सारियां दीयां चोलियां भंडारां दे नाल भरीआं जाण। और अखीर विच मैं 2 मिनट एक अपना निजी अनुभव साझा करा कि ना 4-5 महीने पुरानी गल आ, अकाल तख्त साहिब अमृत वेले इशनान की सेवा हुंदी है। क्योंकि ना कई बार अपने अनुभवी संगत नूं दसने पैंदे भी किते ना सोचे भी बाबे श्री चंद की कला उदों ही वरतदी सी। 12:30 बजे इशनान की सेवा संपूर्ण हुई, मन विच फुरना बनिया रात नूं भी बाठ साहब की धरती ते बाबा श्री चंद जी के दर्शन करन चलीए। नाल मेरे कुछ के अकाल तख्त साहब के सिंह साहिबान, ते मैं क्या भी चलो बाबे श्री चंद जी के दर्शन करन चलदे। मैं खुद बाबे श्री चंद का सेवादार हाँ, दर्शन करने ते कह ते दिता, पर मन विच सोचिया भी पहुंच ते 1 घंटे च जाना, बाठ साहब किहड़ा दूर आ, ते गुरुद्वारा साहब के बूहे बंद होणगे ते जे दर्शन ना होए ते बेइज्जती हो जाए। भी लै तां इन्हां नूं चलना बड़े मान नाल भी बाबे श्री चंद के दर्शन हो जाण किते खुले। ते प्यार वाले जदों तुरिया मैं क्या चलो हैड ग्रंथी साहब नूं फोन कर दईए भी असीं आउण लगे ते बूहे खोल दिओ। ते महाराज वल्लों उन्हां दे फोन भी उस दिन बंद, पर फिर अकाल तख्त साहब अरदास कीती, बाबा श्री चंद जी बड़े मान दे नाल ਸਿੰਘਾਂ नूं लैके आउण लगा, हुण किरपा करिओ लाज रखिओ। ते जदों प्यार वाले बाठ साहब की धरती ते अजे जाके गड्डी खिलारी ते सच जाणिओ इस तरह प्रतीत होया बाबे श्री चंद का हुक्म होया, बूहे जांदे ही खुल गए। अद्धी रात नूं 1:30 बजे का समा बूहे खुल गए। जदों गए जाके अखंड पाठ साहब चल रहा सी, दर्शन किते, उस थंब दे दर्शन किते जिथे गुरु अर्जन देव ने 5 महीने 27 दिन इंतजार किया। मन में आया भी जिथे बाबा श्री चंद जी का धूणा उत्थे चलो अज प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का किया गया भी उस स्थान के दर्शन किए जाण, क्योंकि वह पुराना ही उस तरह कमरा उन्होंने अंदरों रखिया, पर वह ताला वज्जिया सी, प्रकाश 4:30 होना सी, इतने नूं हैड ग्रंथी साहब आ गए।
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ 12:30 ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਚੱਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖੇ ਬਣੇ।